राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्मार्ट ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड, अभी तक हमने 2 से 3 अच्छे पैटर्न के सारे ब्लाउज सीखे हैं। बैक पार्ट हमारा डिजाइन रहा है। अभी तक जितने भी ब्लाउज है सब हमारा एडवांस ब्लाउज है। सब में बैक पार्ट हमारा एडवांस है, अलग अलग डिजाइन है। आप लोग उसको देख सकते हैं, पूरे मेथड के साथ है। तो जो अभी आपने देखा कल वाले पार्ट में, उसमें हमने आपको ऑफ शोल्डर ब्लाउज का फुल ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों चीज अच्छे से समझाया है, जिसमें हम रोज स्लीव अटैच करेंगे। तो आज उसी का पार्ट 2 है। आज इसमें हम आपकी पूरा स्टिचिंग आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए और बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि फ्रेंड कहीं से भी कुछ भी स्टेप अगर छूट जाता है तो आगे जाके कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सिखाया हुआ किसी से कुछ मिस्टेक हो, एक बार में ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, अभी भी टाइम है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि A to Z मैंने बोला है, जब तक हमारा ब्लाउज फिनिश नहीं हो जाएगा मैं और कोई टॉपिक लेकर नहीं आऊँगी। ठीक है। और जो हमारा फैब्रिक होगा वो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ऑर्गेन्जा का हमारा फैब्रिक है और ये ब्लाउज बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक होना चाहिए। रीजन क्या है, जो इसमें रोज वाला स्लीव हमारा बनेगा रिफिल वाला, तो वो हमारा काफी ज्यादा हैवी आता है देखने में बेटा। तो इसीलिए इसमें कपड़ा काफी लगता है। उसका सिर्फ राउंड हमें कम से कम 60 पीसेस राउंड कटिंग करनी होती है। तो उसी के हिसाब से कपड़ा भी हमें ज़्यादा चाहिए। ज़्यादातर ये ऑर्गेन्जा वगैरह पे ये ब्लाउज बहुत प्रिटी लगता है। आप चाहे तो स्लीव ऑर्गेन्जा कर सकते हैं और जो हमारे बीच का पैटर्न रहेगा वो आप किसी अदर कपड़े से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम अपना जो वीडियो है स्टिचिंग का वो शुरू करते हैं। किस तरह हमारी कटिंग होगी सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए देखिए। चलिए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, ये हमारा अस्तर है, इसको अच्छे से वॉश करके आयरन कर लिया है हमने। और ये हमारा डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड इसलिए है क्योंकि हमारा दोनों पैटर्न एक साथ निकल जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों। और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा फोल्ड साइड से ही बनेगा, क्योंकि फ्रंट जो हमारा है वो हमारा पैक है और जो बैक पार्ट है वो हमारा ओपन है। और ये जो भी हमने ये निशान लगाया, हमने आपको बताया था कटिंग वाले पार्ट में ही कि ये हमारा हाफ इंच बढ़ाने का निशान हमने लगाया। बेल्ट भी हमारी जिस तरह निकली थी इक्वल उसी तरह हमारी ये बेल्ट निकली है, बस हमने इन दोनों साइड से हाफ इंच बढ़ाया है। रीज़न क्या है, इसकी सिलाई भी तो होगी। इसके जो वृत्त है उसमें तो हमने हाफ इंच पहले से ही ले रखा था, तो सिर्फ बेल्ट में हमने यहाँ से हाफ इंच लिया है। अब हमने इस पर चौक से मार्क कर लिया है। अब इसको हम हटा देंगे पैटर्न को। तो फ्रेंड, इस तरह का मार्किंग हुआ है। अब इस मार्किंग को हम कट करेंगे। और जो हमारे पास फैब्रिक है वो हमारे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। तो फ्रेंड, ये हमारी बेल्ट, ये दोनों हमारी बेल्ट है, दोनों को निकाल लेते हैं। और इसमें भी हम फ्रंट और बैक दोनों लिख लेंगे। और इस प्रिंसेस कट में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा जो पैटर्न है पहले हम उस पैटर्न को लेंगे। ठीक है, इस तरह हमें पैटर्न को रखना है। प्रॉपर पैटर्न को हमने इस तरह रख दिया है। रखने के बाद हम यहाँ मार्क लगाएंगे, ये वाला मार्क हमारा बहुत ज़रूरी है। और इस पर हम कट लगा देंगे। ठीक है। तो ये हमारा कट हो गया। अब इसमें भी हम मार्क लगाएंगे। तो वो किस तरह लगाना है देखिए, इसको हम बिल्कुल इक्वल रखेंगे और हाफ इंच जो हमारा यहाँ आया सिर्फ वहीं पे, और ये वाला जो हमारा निशान है यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। इन दोनों पे हमारा ये वाला कट लग गया। अभी देखिए, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, जब स्टिचिंग करेंगे तो ये वाला दोनों सेंटर एक दूसरे से मैच होना चाहिए। इस तरह जब सिलाई करेंगे और यहाँ से भी एक बराबर। ठीक है फ्रेंड, अब इसको भी हम साइड कर लेते हैं। ये वाला हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा।
इसीलिए हमने 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आप चाहे तो किसी भी तरह का हुक, आई बटन, चैन कुछ भी लगा सकते हैं बैक पार्ट पे। तो फ्रेंड इसको भी हम इस तरह रखेंगे। और हमने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, ये मार्क कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसको हम थोड़ा सा बड़ा कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये दोनों पार्ट हमारे फ्रंट पार्ट के हैं और ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों के बेल्ट। सेम इसी तरह मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हम फ्यूज़न लगाएंगे। ये हमारा लाइक्रा फ्यूज़न है। तो देखिए एक साइड दानेदार होता है, एक साइड बिल्कुल प्लेन होता है। तो जो दानेदार वाला साइड है इसको हमें मेन फैब्रिक के उल्टे साइड रख के आयरन करना है। और आयरन आप नॉर्मल आयरन से भी कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत से वीडियो में मैंने सुना है लोग कहते हैं कि स्टीम वाला आयरन हो तभी होता है। नहीं, मैं नॉर्मल आयरन से ही अपना इसको पेस्ट करती हूँ फैब्रिक पर, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अभी सीधे हम आपको स्टिचिंग वाला पार्ट दिखा रहे हैं क्योंकि कटिंग सेम इसी तरह ही होगी। और फ्रेंड ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ये हमारे इस पर रोज़ बना हुआ है, रोज़ पैटर्न फ्लावर इसमें बना हुआ है, शाइनिंग वाला कपड़ा है। तो फ्रेंड ये हमारे पास 2 मीटर है तो हमारे पास 5 मीटर पर इसका हम बॉटम भी बनाएंगे, तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ हम आपको ब्लाउज दिखा रहे हैं। तो चलिए सेम हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने ये 8 फोल्ड किया हुआ है और जो हमने राउंड वाला पैटर्न काटा था ना 4 इंच वाला, उसको इस तरह रखेंगे और जो इसकी मार्किंग हम कर रहे हैं सेम इसी मार्किंग की हम कटिंग कर लेंगे। तो इससे हमें जो परफेक्ट सर्कल है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसको किसी से भी जलाते हुए भी इसका जो साइड वाला ये चारों तरफ का जो कॉर्नर में कट कर रही हूँ इसको बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस पर पीको वगैरह भी कर सकते हैं। आपको जैसा सुविधा लगे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह हमें 60 पीसेस निकालने हैं, तो हम 60 पीसेस निकाल लेते हैं। मैंने आपको बोला था ऑर्गेन्जा ही क्यों, ये देखिए जब भी हम इस तरह रोज़ पेटल बनाएंगे तो इसका जो फिनिशिंग है बहुत खूबसूरत दिखेगा इस तरह। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी 60 पीसेस हमने कटिंग कर ली है। परफेक्ट राउंड है पूरा, आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट राउंड आया है। अब हम इसमें चारों तरफ से पिको कर लेंगे। उसके बाद अब हम आपको डायरेक्ट इसमें जब इसको अटैच करेंगे तभी ये दिखाएंगे। अभी हम अपना जो ब्लाउज़ है उस पर पहले लाइक्रा फ्यूजन लगा लें, उसके बाद स्टिचिंग वाला पार्ट आपको दिखाते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट जो है उसको रेडी कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमने जो मेन फैब्रिक है इसमें लाइक्रा फ्यूजन लगाया हुआ है, अस्तर से अस्तर को सिलेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से। तो हम किस तरह सिलाई लगाते हैं पहले आपको दिखा देते हैं। तो ये एक साइड का हम पार्ट ले लेंगे और इस तरह, और ये वाला जो हमने कट लगाया था ना ये बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कट लगाया था। और बाद में जब हम इसमें कप अटैच करेंगे तो भी ये डॉट हमारा बहुत काम आएगा। और इसी में हम आपको कप लगाना भी साथ के साथ सिखा देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए इसको अटैच करते हैं अस्तर से अस्तर और मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक। तो फ्रेंड ये जो हमने 1/2 इंच का मार्क किया है ना, इसी के ऊपर इस तरह हम रखेंगे इस पार्ट को। आपको हम सबसे इजी तरीका बता रहे हैं। और नीचे से भी ध्यान रखना है 1/2 इंच का और ऊपर से भी। और ये वाला कट देखिए एक बराबर आया है। तो फ्रेंड ये हमारा प्रिंसेस जॉइंट हो गया है और यहाँ से हम कट लगाएंगे। कट फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, कट लगाना है दोनों साइड। कट लगाने के बाद फ्रेंड हम
इस तरह का हमने कप से ही एक पिलो बनाया है, इसको इस तरह इस पे रखना है और इस वाले पार्ट को ओपन करके हम इस पे आयरन लगाएँगे। तो आयरन लगाने से क्या होगा ना, हमारा जो फ्रंट साइड का पार्ट है उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो फ्रेंड देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है पूरे में। तो सेम इसी तरह इसका दूसरा वाला पार्ट भी जोड़ लेते हैं और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम इसी तरह जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा मेन फैब्रिक है, यहाँ भी मैंने प्रिंसेस डॉट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर फिनिशिंग दी है। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा सीधा साइड है और ये वाला जो फैब्रिक है हमारा, ये इसका सीधा साइड है इसके अंदर, यानी कि ये दोनों सीधा साइड हो गया हमारा। इसके ऊपर हम इसको इस तरह रखेंगे और हमें इस पर सिलाई लगानी। तो ये सिलाई हमारी कहाँ कहाँ लगेगी फ्रेंड, पहले ये देखना है। आर्म होल का पूरा साइड पैक होगा, फिर हमारे नेक का साइड पूरा पैक होगा, फिर यहाँ के आर्म होल का पैक होगा और यहाँ फिर नीचे बॉटम। पर उससे पहले हम जो हमारे बैक साइड का जो लाइनिंग है इस पर कप किस तरह अटैच करेंगे वो देखेंगे। तो कप लगाने के लिए फ्रेंड ये वाला जो साइड है ये हमारा सीधा साइड रहेगा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले ये उल्टा साइड है, ये आपको यहाँ अलग से उभार दिख रहा है, ये हमारा उल्टा साइड है। इस तरह हम मार्क करेंगे, फिर इसको हम वापस फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये देखिए बीचों बीच का सेंटर में मिल गया। इस सेंटर को हमने यहाँ मार्किंग की हुई है, आपको अलग से हमारा कपड़ा भी यहाँ हमने कट किया था, ये रहा, ये हमारा अपेक्स पॉइंट था। इस तरह हमें रखना है अपेक्स पॉइंट पे। इस तरह फ्रेंड हमें रखना है। आप चाहे तो यहाँ पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल पिन का फिनिशिंग के लिए। ठीक है, हमने बॉल पिन का यूज़ किया है। अब इसको ऊपर करना है। अब पिन निकाल लेंगे, पिन निकालने के बाद इसको हम यहाँ सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे बाहर। दोनों साइड से थ्रेड को कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह जो हमारा कप है वो दोनों साइड से अटैच हो चुका है और ये फिर ये इस तरह आ जाएगा फ्रंट साइड पे। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा दोनों कप ज्वाइन हो चुका है। अभी देखिए इसको हम वापस सीधा साइड इस तरह रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप चाहे तो इस कप को भी इस तरह कर सकते हैं। करने के बाद अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड अंदर जाएगा इस तरह। अब जैसे मैंने आपको बताया था पैक करने का तरीका, सेम उसी तरह हम इसको पैक कर लेंगे। चलिए इसको पैक कर लेते हैं। और जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं ना, एक बार सिलाई लगाने के बाद दोबारा भी इस पर हमें सिलाई लगानी है, यानी कि हमें इसको बिल्कुल पक्का करना है। और परफेक्ट कटिंग रहेगी तो आपको कहीं से भी फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं आएगा, एक बराबर आएगा। बस आपको इसका जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है वो पूरा देखना है, तभी आप एक परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं। तो ये एक सिलाई हमारी लग चुकी है, अब एक सिलाई और इस पर लगाएंगे, हम इसको डबल करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड हमारे ये जो बॉटम है, इस बॉटम को भी एक बराबर रखना है इस तरह। और देखिए यहाँ से भी जो हमारा ये जॉइंट और ये जॉइंट एक बराबर आया है, दोनों आगे पीछे का दोनों का। इसको हम यहाँ पर इस तरह रखेंगे और 1/2 इंच जितना गैप लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा जो बॉटम है ना, यहाँ हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और यहाँ भी हमारा पूरा राउंड कर्व है, तो सब में हमें कट्स लगाना है। और यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा नोक है इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है, अस्तर वाली साइड इसको इस तरह रखेंगे और पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे, यानी कि हमारे बॉटम पे भी और ये जो पूरा नेक वाला पार्ट है यहाँ भी। तो फ्रेंड हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है। दोनों साइड की आप फिनिशिंग देख सकते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग आई है। और यहाँ की भी आप फिनिशिंग देखिए। हमने क्या किया है, हमने आपको पहले बताया था उल्टे साइड जो अस्तर पे हमें रख के सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इसको हम पलटेंगे, पलटने के बाद देखिए हमने चारों तरफ इसमें सिलाई लगाई है। 0.25 जितना गैप देते हुए सिलाई लगाई है और नीचे बॉटम पे भी हमने सिलाई लगा ली है। तो अभी फ्रेंड हम ये फ्रंट पार्ट है इसको साइड करते हैं, वापस अपने बैक पार्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड अब ये हमारा बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। तो बैक पार्ट में भी हमारे 2 पार्ट है। तो सबसे पहले एक साइड के पार्ट को लेना है इस तरह। तो फ्रेंड ये हमारे बैक पार्ट का एक पार्ट है, ये हमारा सीधा साइड है बैक पार्ट का, ठीक है। और इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे इस तरह। और ये जो लाइनिंग है जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरह हम इसमें भी सिलाई लगाएंगे। और इसको हम कहाँ कहाँ से पैक करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो आर्म होल वाला साइड रहेगा ये पैक होगा, ये हमारे नेक का पूरा पार्ट पैक होगा और बॉटम पैक होगा, ठीक है। और यहाँ भी हमारी डबल सिलाई लगेगी। तो ये जो हमने सिलाई लगाई है, आप इधर भी एक बार चेक कर लीजिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। और एक सिलाई और हम इस पर चलाएंगे। और इसको यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा राउंड है, तो यहाँ हम कट लगाएंगे। अब जो इसका बॉटम है ना, अच्छे से फैब्रिक को बिठा देंगे और यहाँ पर सिलाई शुरू कर देंगे। अभी वापस हम इस पर सिलाई लगाएंगे, जैसे मैंने आपको फ्रंट पार्ट पे बताया था। अस्तर वाली जगह इस पार्ट को करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे और यहाँ हम नोक, कैंची, आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसका नोक निकाल सकते हैं। पलटने के बाद फ्रेंड ऊपर से सिलाई लगानी है। तो मैंने आपको बताया था जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट पे 0.25 जितना गैप देते हुए सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरह हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमारा ये जो बॉटम है ना, बॉटम वाला पार्ट वहाँ भी लगाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है।
बॉटम वाले पार्ट पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। और फ्रेंड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था क्योंकि हमें बैक साइड पे डार्ट डालना था। तो फ्रेंड बैक साइड पे डार्ट डालना है तो उसके लिए हमने मार्किंग की हुई है। हमने 1 इंच का डॉट लिया है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह। अब एक चीज़ और, आपको ये वाला जो पार्ट है इसको चेक कर लेना है फ्रंट पार्ट से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ पर रखते हुए। तो ये वाला जो पार्ट है और ये पार्ट है हमारा एक बराबर आना चाहिए। ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा ये दोनों साइड पार्ट जिसको हम जॉइंट करेंगे वो एक बराबर आया है। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार ज़रूर मेरे कहने पे इस तरह का ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग तीनों पार्ट आप देखिए, तीनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड जिस तरह हमारा ये वाला पार्ट रेडी हुआ है, सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। बट हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, तो इस पर हम हुकाई करेंगे, तो उसकी भी जो पट्टी है जिस तरह हम ब्लाउज़ में यूज़ करते हैं सेम उसी तरह हमने इसमें भी पट्टी कटिंग की हुई है। बस उसमें हुकाई का जो पट्टी लगाने का तरीका वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ चैन भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा भी रखना चाहे। उसके बाद इसको इस तरह डबल फोल्ड पकड़ना है, क्योंकि हमने 1/2 इंच ऑलरेडी लिया हुआ था तो हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कपड़ा छोटा बड़ा होगा। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। अब इसको वापस उल्टा करेंगे फ्रेंड, और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे इसको पलटने के लिए। तो फिनिशिंग के साथ ये पलट जाएगा। अब इसको देखिए पलटने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही पलट जाएगा इस तरह। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमारा ये वाला पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको साइड करते हैं, दूसरा पार्ट सेम इसी तरह रेडी होगा। ठीक है, जो हम लोग पट्टी जोड़ेंगे शोल्डर वाली वो किस तरह सॉल्व करते हैं पहले उसको देखेंगे। उसके बाद हमारी सिर्फ पट्टी बची है और जो भी हमने रोज़ वाले फ्लावर्स बनाए हैं वो सब कैसे अटैच करेंगे अभी वो सीखना है। मेन चीज़ हमारा वही है। ये तो आपको समझ में आ गया अभी तक का पार्ट। तो फ्रेंड ये फ्रंट और ये बैक पार्ट का हमारे पास है पीसेस। अभी क्या करना है, एक एक साइड का दोनों हमने पार्ट लिया और बीच में से जो सीधी लाइन है वहाँ से इसको इस तरह जॉइन करेंगे। इस तरह हमने जॉइन किया है। जॉइन करने के बाद क्या करना है, चारों तरफ प्रॉपर जो शेप है हमारी उस शेप का निशान बना लेंगे। और ये थोड़ा आराम से बनाइएगा और फिनिशिंग के साथ, क्योंकि देखिए अगर हमारा जो ऊपर की तरफ जो शोल्डर से हमारी ये बेल्ट जुड़ेगी अगर वही आपका क्लियर नहीं आएगा तो जो आपके कंधी से ये अटैच रहेगा तो वो बार बार गिर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसी तरह हमें मार्क करना है। आप चाहे तो बॉल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी मार्किंग हो गई है, अब इसको साइड कर देंगे। अभी फ्रेंड हम दोनों साइड से 1-1 इंच बढ़ाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें सिलाई में चाहिए, तो दोनों साइड हमने 1-1 इंच बढ़ा लिया है और इधर भी बढ़ा लेंगे। जिस शेप में हमारा ये बेल्ट बना है सेम उसी शेप में अब इसकी कटिंग करेंगे। और वृत्त में हमने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि जब हमने
निशान यानी जो मार्किंग की थी उसमें ऑलरेडी 1 इंच हमने ले लिया था। अभी हम जिस इसकी जैसी भी कटिंग कर रहे हैं सेम इसी तरह मेन फैब्रिक और लाइनिंग, और फ्रेंड इसमें हम पेस्टिंग पेपर का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पेस्टिंग पेपर के साथ हमने मेन फैब्रिक को जोड़ दिया है, और ये हमारे लाइनिंग है। लाइनिंग के ऊपर हम इसको उल्टे साइड रखेंगे, और ये वाली लास्टिक, तो फ्रेंड जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारी लास्टिक लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों की जो कंधी है वो थोड़ी थोड़ी गिरने लगती है। तो फ्रेंड अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो भी वो लास्टिक पे आ जाएगा लास्टिक अपना कवर कर लेता है, आपकी कंधी कभी नहीं गिरेगी। पर अगर आप प्रोफेशनल तरीके से और ज़्यादा उसको 2-3 बार बनाएंगे तो आपको एक तरह का आइडिया हो जाएगा कि बिना लास्टिक का भी आप बना सकते हैं। पर ज़्यादातर सभी ड्रेसेस में लास्टिक मिलती है, आप रेडीमेड खरीदेंगे उसमें भी आपको लास्टिक ज़रूर मिलेगी। रीज़न यही है कि परफेक्ट तरीके से हमारा ऑफ शोल्डर आना चाहिए। तो देखिए हमने नीचे अस्तर है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक जिसमें हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है, और फिर हम लास्टिक रखेंगे, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारी जो लास्टिक है वो पैक हो गई है। अभी फ्रेंड चारों तरफ हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और जिस तरह हम ये वाला पार्ट रेडी कर रहे हैं सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी हम रेडी करेंगे। तो अब सीधी बिल्कुल सिलाई ले जानी है, और फ्रेंड आप सिलाई लगाएंगे तो थोड़ी सी जगह हमें छोड़ देनी है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो हमारा बेल्ट तैयार हो रहा है इसको हम पलटेंगे, पलटना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड सिलने का बहुत तरीका है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ईज़ी से ईज़ी मेथड मैं आप लोग को सिखाऊं। हर कोई ये ब्लाउज़ बना ले, ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बनता है, बहुत ही स्टाइलिश। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। और फ्रेंड्स सच बताऊं, कटिंग से ज़्यादा स्टिचिंग में इस वाले ब्लाउज़ में मेहनत है। अभी इसको हम पलट लेंगे कैंची की हेल्प से, क्योंकि इसमें जो नोक है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह हमने इसको पलट लिया है। अभी बीच में हमारी जो लास्टिक है, लास्टिक के ऊपर भी हमें एक सिलाई लगानी है खींचते हुए। तो लास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आराम आराम से दोनों साइड पकड़ते हुए सिलाई लगानी है।
अब इसको अपने ब्लाउज से हम अटैच करेंगे और जो साइड में थोड़ा सा खुला हुआ है उसको भी पैक कर देंगे। पैक करने के बाद यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड ये हो गया। अभी हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे इसको और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट करके निकाल देना है। तो इसका डायरेक्शन आपको देखते हुए करना है, कौन सा पार्ट ऊपर और कौन सा नीचे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। अभी भी जो बैक पार्ट है उसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह इसको भी अटैच करेंगे। तो इस तरह हमारा ये स्ट्रिप अटैच हो चुका है। अभी देखिए ये हमने कटिंग जो की थी राउंड शेप में, तो फ्रेंड मैंने इसमें पीको नहीं किया। मैंने आपको बोला था पीको करने से उससे फिनिशिंग बहुत सुंदर दिखती है, बट मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, मोमबत्ती जलाई और चारों तरफ जो इसका राउंड है ना, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जला लिया। मतलब कब प्रॉपर नहीं जलाया है, थोड़ा थोड़ा, जिससे हमारे जो रेशे हैं वो ना निकले। तो देखिए इस तरह। अब इसको फोल्ड करना है। आप चाहे तो पूरी एक सिलाई लगा के इसको सीधा कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटा छोटा भी लगा सकते हैं, ताकि छोटे छोटे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे और पलटने के बाद फ्रेंड ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह हमारा रोज़ पेटल एक तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे रोज़ पेटल बना लेने हैं और जो हमारी स्ट्रिप है उसमें अटैच करेंगे। तो देखिए अब हम इसको किस तरह अटैच करते हैं। लास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिप की चौड़ाई है वो काफ़ी है। तो साइड साइड जिसमें सिर्फ कपड़े कपड़े हैं, हमें वहीं पर सिलाई लगानी है। और अगर आप प्लास्टिक नहीं लगा रहे हैं तो आप 3-3 का भी पेयर लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे फ्रेंड एक एक पेटल हम लेते जाएंगे और जॉइंट करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको लुक दिखने लगा होगा फ्रेंड इसका रोज़ पैटर्न का। तो देखिए हमने एक साइड की पूरी स्लीव में इसको लगा लिया है। अब हम साइड फिटिंग देंगे। तो साइड फिटिंग पहले सीधे साइड में एक सिलाई लगाऊंगी और फैब्रिक देखिए आगे और पीछे दोनों का जो पार्ट है वो एक बराबर ही है। पकड़ते हुए इस तरह एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टे साइड जो मेन फिटिंग है हमारी वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और जिस तरह हमने फ्रेंड एक साइड के पार्ट को बनाया, सेम दूसरे साइड के पार्ट को भी इसी तरह बनाना है।
तो ये देखिए ये हमारा जॉइंट हो गया। अभी फ्रेंड हम दूसरी साइड भी जॉइन करके हुक आई करने के बाद डायरेक्ट फाइनल लुक। तो फ्रेंड ये हमारा फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज़ है बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। बात करें इसका फ्रंट पार्ट में, इसका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा फ्रेंड। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ। बाय बाय।